बच्चों, कल आपको हमने सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली और स्थान बताया और आपका शीर्षक था नौका विहार। नौका विहार में हमने जो पढ़ाया उसके आगे अब पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखो, नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंत स्थल, जिनके लघु धूपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परीसी जल में कल, दोपहरे कचों में हो जल, लहरों के घूंघट से झुक झुक, दसवीं का सच निज तीर्थ मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। अब आपको शब्दार्थ बता दें। जल हिलो, पानी की हिलो, लहर, पानी की लहर, नभ माने आकाश, विस्फारित माने खुले हुए या विस्तृत कह सकते हो, नयन माने आँख, तारक माने तारे, ज्योतित माने प्रकाशित, अंत स्थल माने हृदय, ओत माने आड़, अविरल माने लगातार, झलमल माने चमकीला, पैरती माने तैरती, कल माने सुंदर, रुपहरे माने श्वेत और कच माने केस या बाल, ओझल माने गायब, तीर्थ माने टेढ़ा, मुग्धा रूप, आकर्षण देख मुग्ध होने वाली। आप देखो, इसका संदर्भ आपको हमने कल बताया था, वही होगा। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में नौका विहार करने के दौरान गंगा की अपूर्व छटा का वर्णन किया गया, यानी उसकी अपूर्व सुंदरता का, छटा माने क्या होता है, सुंदरता का वर्णन किया गया। अब देखो, नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। कवि कहता है गंगा में नौका विहार करते हुए, कवि कह रहा है कि गंगा में नौका विहार करते हुए नौका चलने के कारण जल में तरंगे उठती हैं। जल हिलोर, जल की तरंगे उठती हैं। हिल पड़ते नभ के ओर छोर, जिससे जल में प्रतिबिंबित आकाश इस छोर से उस छोर तक हिलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंत स्थल। जल में पड़ती तारों की परछाई को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो तारों का समूह जल के अंदर के भाग में प्रकाश फैलाकर अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ ढूंढ रहा है। जिनके लघु द्वीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। गंगा में रह रह कर उठने वाली चंचल लहरें भी अपने आंचल की आड़ में तारे रूपी छोटे छोटे जगमगाते दीपकों को छुपाकर प्रति क्षण लुकती छिपती हुई सी प्रतीत होती है। सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परीसी जल में कल, दोपहरे कचों में हो जल। वहीं पास में शुक्र तारे की झिलमिलाती परछाई जल में किसी सुंदर सी परी की तरह तैरती हुई दिखाई दे रही है। दोपहरे कचों में हो जल, लहरों के घूंघट से झुक झुक, दसवीं का सच निज तीर्थ मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। चमकती हुई जल तरंगों से उस परछाई के ओझल होने का दृश्य इतना सुंदर है कि कवि को चांदी से चमकते सुंदर केसों में परी के छिप जाने का आभास हो रहा है। जल में प्रतिबिंबित
दसवीं का चांद का तिरछा मुख कभी लहरों की चंचलता में छिप जाता है तो कभी साकार हो उठता है। उसे देखकर कब को ऐसा प्रतीत होता है मानो अपने ही रूप यौवन से मुक्त होकर नायिका अपने मुख को कभी घूंघट में छुपा लेती है तो कभी उसे बाहर करती है। अब आगे देखो, जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलग नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर स्थित सा समीप, सोया धारा में एक दीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीक, वह कौन बिहग क्या विकल्प को, उड़ता हर निज विरह सो, छाया को कोटि का विलोप। अब देखो मीनिंग पहले देख लीजिए। हाँ, मीनिंग देखो, चपला माने होता है नाव, चपला माने क्या होता है, नाव, कगार माने किनारा, दूरस्थ माने बहुत दूर, तीर माने किनारा, कृष्ण माने बताया था दुबला पतला, आलिंगन माने गले मिलना, अधीर माने व्याकुल, क्षितिज वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए से प्रतीत होते हैं उसे क्षितिज कहा जाता है। विपमाल पेड़ों की पंक्ति, भ्रू रेखा भाव, अराल माने टेढ़ा या वक्र, उर्मिल माने लहरों से युक्त, प्रतीक माने विपरीत या उल्टा, बेहद माने पक्षी, विकल माने व्याकुल, कोक माने चकवा, कोकी माने चकवी और विलोक माने देव। अब इसका प्रसंग देखो, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नौका विहार करते हुए दोनों तटों के प्राकृतिक दृश्यों का मनोरम चित्र अंकित किया। अब कहता है, क्या कहता है कि हमारी नाव जब गंगा के बीच धार में पहुंचती है, जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, देखा है? तो कवि कहता है जब मेरी नाव गंगा के मध्य धार में पहुंचती है तो वहां से चंद्रमा की चांदनी में चमकते हुए रेतीले तट स्पष्ट दिखाई नहीं देते, अर्थात कवि को दूर से दिखते दोनों किनारे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे व्याकुल होकर गंगा की धारा रूपी नायिका के पतले कोमल शरीर का आलिंगन करना चाहते हैं। अति दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल। देखो, जिसके लिए उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैला रखी हैं, क्या फैला रखी है? दोनों बाहें फैला रखी हैं, देखा, दो बाहों से दूरस्थ की, जिसके लिए उन्होंने आलिंगन करने के लिए उसने अपनी दोनों बाहें फैला रखी हैं और दूर क्षितिज पर कतार वृक्षों को देख ऐसा लग रहा है मानो वो नीले आकाश के विशाल नेत्रों की तिरछी भौहें हैं और धरती को एक तक निहार रहे हैं। माँ के ऊपर शिक्षा समीप सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीक। कभी आगे कहता है वहीं पास ही एक द्वीप है, द्वीप माने टापू जिसको कहते हैं, द्वीप है जो लहरों के प्रवाह को उल्टी दिशा में मोड़ रहा है। कैसी दिशा में? उल्टी दिशा में मोड़ रहा है। गंगा की धारा के बीच स्थित उस द्वीप को देख कर को ऐसा आभास हो रहा है जैसे कोई छोटा सा बालक अपनी माता की छाती से लगकर सो रहा हो।
वे कौन भेद क्या विकल्प को तो उड़ता हरने निज गिरे सो छाया को की काबिल। वही गंगा नदी के ऊपर एक पक्षी को उड़ते देख कर सोचने लगता है, क्या कहीं ये चकवा तो नहीं है जो भ्रमवश जल में अपनी ही छाया को चकवी समझ उसे पाने की चाह के लिए विरह वेदना को मिटाने के लिए व्याकुल हो आकाश में उड़ता जा रहा है। आगे देखो, पतवार घुमा और प्रतुर भार नौका भूमि विपरीत धार डाणों के चल कर तल पसार भर भर मुक्ता फल फेन स्फार बिखराती जल में तार हार चांदी के सीपो सी निर्मल नाचती रश्मियां जल में चल रेखाओं से खिंच तरल सरल लहरों की ललिकाओं में खिल सौ सौ सच सौ सौ उड़े झिलमिल फैले फूले जल में फैनिल। अब उथला सरिता का प्रभाव लग्गी से ले ले सहज था हम बढ़े घाट को सहोत्साह। प्रतुल माने होता हल्का, डाणा माने होता पतवार, करतल माने हाथ, मुक्ता फल माने मोतियों के फल, फेन स्पार माने झाग का समूह, तारहार तारों की माला, रलमल माने रेंगती हुई, रश्म माने किरण, तरल माने द्रव, लतिका माने लता, उद माने नक्षत्र या तारे, उथला माने कम गहरा, सरिता माने नदी, लग्गी माने बल्ली, था माने गहराई की माप या अंदाजा जिसे बोलते हैं, सहोत्साह माने उत्साह के साथ। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने नौका विहार के दौरान गंगा जल में प्रतिबिंब रूप में पड़ने वाले चंद्रमा और तारों के नृत्य का वर्णन किया है। देखिए व्याख्या, पतवार घुमा और प्रतुल भार नौका भूमि विपरीत धार डानों के चर कर तल पसार भर भर मुक्ता फल फेन स्फार बिखराती जल में तार। बीच धारा में पहुंचने पर अथाह जल होने के कारण नाव के भार में स्वाभाविक रूप से कमी आ जाती है। इसी आधार पर पंत जी कहते हैं, जब मेरी नाव गहरे पानी में धारा के मध्य जा पहुंची और उसका भार अत्यधिक कम हो गया, तब मैंने पतवारों को घुमाकर नाव को धारा की विपरीत दिशा में मोड़ दिया। पतवारों के चलने से जल में काफी मात्रा में झाग उत्पन्न हो रहा है। इस दृश्य को देखकर सबको ऐसा आभास होता है जैसे पतवार अपनी हथेलियों को फैलाकर उनमें झाग रूपी मोतियों को भर भर कर तथा तारों रूपी माला को तोड़ तोड़ कर जल में बिखेर रहा है। चांदी के सीपों सी रलमल नाचती रश्मियां जल में चल रेखाओं सी खिंच तरल सरल लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ सच सौ सौ उड़ झिलमिल फैले फूले जल में फैले। पतवारों का चलने के कारण नदी के शांत जल में उठने वाली लहरें चांदी के सीपों से चमकती हुई आगे की ओर रेंगती हुई प्रतीत हो रही हैं। चंद्रमा की किरणें लहरों में पड़कर इस प्रकार नृत्य करती हुई दिखाई दे रही हैं जैसे बहते हुए जल में असंख्य सीधी रेखाएं खिंची हुई और एक साथ उठती बहुत सी लहरों में एक ही चंद्रमा सौ सौ चंद्रमा और एक एक तारा सौ सौ तारे बनकर झिलमिला रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा आभास हो रहा है जैसे गंगा रूपी खेत में लहरों रूपी लताएं फल फूल रही है। अब उथला सरिता का प्रभाव लग्गी से ले ले सहज था हम बड़े घाट को सहोत्साह। किनारे की ओर लौटते हुए कब कहता है कि अब नदी की गहराई कम होने लगी है और हम लग्गी से पानी की गहराई का अनुमान लगाते हुए अत्यंत उत्साहित होकर घाट की ओर बढ़े जा रहे हैं। अब देखो, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार
उर के आलोकित सत विचार, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति, शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत सच का ये रजत हाथ, शाश्वत लग लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का ये शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो मीनिंग, आलोकित माने प्रकाशित, सत माने 100, क्रम माने सिलसिला या प्रक्रिया, शाश्वत माने अमर या चिरंतन, उद्गम माने उत्पत्ति, संगम माने मिलन, रजत हाथ, चंद्रमा के समान हंसी, विलास माने खेल या ऐश्वर्य भी होता है, कर्णधार माझी या नाव को खेने वाला, चिर माने पुराना और मरण माने मृत्यु, अस्तित्व, ज्ञान माने अपनी सत्ता का ज्ञान या ईश्वर की अमरता का ज्ञान, प्रमाण माने सबूत, अमृत माने अमरता। अब देखो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नौका विहार के अनुभव का वर्णन किया है। क्या किया है? जो जो लगती है नाव पार, उड़ के आलोकित सत विचार, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति, शाश्वत संगम। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि कहता है कि जैसे जैसे हमारी नौका दूसरे किनारे की ओर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उठते हैं। ऐसा लगता है कि मानो इस संसार का क्रम भी इस जलधारा के समान ही है। जिस प्रकार धारा निरंतर बहती चली आ रही है, आगे बह चुके जल का स्थान पीछे का जल ले लेता है, उसी प्रकार जीवन का बहाव भी निरंतर है। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत सच का ये रजत हाथ, शाश्वत लहरों का विलास। जलधारा के समान ही जीवन का विस्तार शाश्वत है। जीवन का क्रम धारा की तरह कभी न टूटने वाला क्रम है। कई पंत जी कहते हैं कि आकाश का यह विस्तार भी शाश्वत है, चंद्रमा की चांदी जैसी हंसी भी शाश्वत है, लहरों का यह स्वर भी निरंतर बना रहता है। कब कहता है संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले ईश्वर जीवन की गति में जन्म एवं मृत्यु का शाश्वत कर्म बनाए रखते हैं। जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर होता रहता है। इसलिए चिंतनशील होकर मैं अपने अस्तित्व का, सत्ता का ज्ञान भूल गया। जीवन की शाश्वतता का जलधारा रूपी यह शाश्वत प्रमाण या सबूत मुझे अमृत प्रदान करता है।